लोकसभा में बीजेपी और सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग को निर्देशित और संचालित कर रही, बीजेपी का चुनाव आयोग पर सीधा कब्जा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहता है आरएसएस। गोडसे ने की गांधी जी की हत्या। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव का उठाया मुद्दा। कहा, चुनाव आयोग क्यों नहीं है निष्पक्ष। कहा, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने एसआईआर को पिछले दरवाजे से आया एनआरसी बताया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये एसआईआर नहीं एनआरसी है, जिसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं 60 साल से वंदे मातरम गा रहा हूं। वंदे मातरम नहीं गाने वाले आज चिंतित हैं। खड़गे ने कहा कि मैं आजादी के सपूतों को नमन करता हूं। आप हमेशा आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे। आप अंग्रेजों के पास नौकरी कर रहे थे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि जो वंदे मातरम की महिमा नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जिनको आज वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा, उनको अपनी समझ पर विचार करने की जरूरत है। संसद में बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने की तैयारी है। सरकार को देश लूटने की नहीं देंगे इजाजत। एनडीए के संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई। एनडीए नेताओं ने बैठक के दौरान पीएम मोदी को बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सम्मानित किया। लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सदस्य बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। एयरटेल मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में कुर्की जब्ती के आदेश को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार की रात नेहरू प्लेस स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। सूद ने कहा, रैन बसेरा की आड़ में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को नहीं रहने दे सकते। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन सदन के लिए प्रस्तावित तिथि को मंजूरी दे दी। लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर आज भी चर्चा होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पदों के लिए नामों के चयन और सिफारिश पर आज हो सकती है बैठक। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री की समिति सीईसी सहित अन्य सूचना आयुक्तों के नामों का चयन कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने वाले सियासी दलों की सूची सौंपी। इंडिगो क्राइसिस पर सरकार का सख्त रुख। इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती। एयरलाइंस कंपनी के सीईओ को मंत्री का 2 टूक संदेश। उड़ानें सामान्य करने के लिए कटौती जरूरी। आज से इंडिगो की 1800 से 1900 विमान ही उड़ानें भरेंगे। डीजीसीए ने साफ किया कि विमान रद्द करने की जानकारी 72 घंटे पहले देनी होगी। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान तेज। मंगलवार को राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और हापुड़ सहित कई शहरों में चला सत्यापन ड्राइव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भनभूलपुरा अतिक्रमण पर आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। मामला लगभग 50,000 की आबादी से जुड़ा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में अहम सुनवाई। कोर्ट लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर सुना सकता है फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो विमान संकट पर सुनवाई। यात्रियों को ग्राउंड रिपोर्ट और जल्द रिफंड दिलाने की मांग को लेकर दायर की गई है पीआईएल। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी में खुले में कूड़ा जलाने पर होगा 5,000 का जुर्माना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मानवाधिकार दिवस समारोह को करेंगी संबोधित। दिल्ली के भारत मंडपम में एनएचआरसी के आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति। मानवाधिकार दिवस समारोह में उनका होगा संबोधन। यूपी के हापुड़ में एक बिजली विभाग के लाइनमैन को गिरफ्तार करना पुलिस को भारी पड़ गया। बिजली विभाग ने थाने की बिजली ही काट दी। 3,43,000 रुपए के बकाये बिल का नोटिस भी चस्पा कर दिया।
भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 मैच में 101 रनों से हराया। भारत के 176 रनों के लक्ष्य के जवाब में मेहमान टीम 74 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 8वें आरोपी डॉक्टर बिलाल को गिरफ्तार किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य आरोपी नासिर बिलाल को 7 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से खबर, शाहीन के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजफ्फर हथियारों की ट्रेनिंग के लिए तुर्की गए थे। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एसआईटी अवैध लेन देन और सिरप के डायवर्जन की करेगा जांच। यूपी के वाराणसी में भी कोडीन कफ सिरप का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। सिरप की 60 लाख रुपए की 30,000 शीशियां बरामद हुई हैं। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड केस में दिल्ली से एक और गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को फंडिंग करने वाले अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धुरंधर फिल्म के दौरान हंगामा, आपसी बहसबाजी को लेकर आपस में भिड़े दर्शक। पूर्व सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के साथ मारपीट। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में कुछ वकीलों ने राकेश किशोर को चप्पलों से पीटा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बालाकोट और मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर विस्फोट। जंगल के आग से बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ। सीमा पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। महोबा में अवैध ब्लास्टिंग को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मकान मालिक ने चट्टान तोड़ने के लिए बिछाई थी बारूद। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्लास्टिंग को रुकवाया। कानपुर में पत्नी ने पति को होटल के कमरे में प्रेमिका के साथ पकड़ा। पत्नी ने जमकर हंगामा किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। प्रतापगढ़ में ड्यूटी से गायब होकर महिला अनुदेशक के साथ लालगंज के होटल में पहुंचे इंचार्ज प्रधानाध्यापक। महिला अनुदेशक के पति ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। शाहजहांपुर में बजरंग दल ने रुकवाई नाबालिग हिंदू लड़की और धर्म विशेष और युवक की शादी। जमकर हंगामा किया। युवक युवती समेत 12 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। गोवा अग्निकांड में सरकार का बड़ा एक्शन, फरार लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लब्स पर चला बुलडोजर। गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के 3 नाइट क्लब और पब को सील किया। भारत से भागने के बाद गौरव लूथरा की सामने आई पहली तस्वीर। गोवा अग्निकांड का आरोपी गौरव लूथरा थाईलैंड फरार। उत्तराखंड के नैनीताल में हाईकोर्ट से मात्र 100 मीटर दूर चीना बाबा चौराहे पर भीषण आग लगी। शिशु मंदिर स्कूल में आग से मचा हड़कंप।